नमस्ते दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारा कल का ही वीडियो नंबर 8 है। मैंने इसको जानबूझकर रब नहीं किया था क्योंकि कल वाले लेक्चर में देखे होंगे आप लोग देखे होंगे वो थोड़ा एक्सटेंड कर गया था। आई थिंक 38 मिनट समथिंग जा चुका था। तो जो कल इस क्वेश्चन में एक पार्ट एज पर बुक के अकॉर्डिंग रह गया था। बुक में कहा था प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जिस पार्ट को मैंने कल एक तरह से वहाँ पे हल्का समझा के छोड़ दिया था ना, आज उस वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से देख ही लेते हैं कि इतना होने के बाद वो कैसे बनेगा। बाय द वे इस लेक्चर को देखने से पहले जो इतना जो कैलकुलेशन था वो कल वाले वीडियो नंबर 8 में देख कर यहाँ पे आना है। और जो सामने बैठो तुम लोग बेटा, इतना कल जो उन्होंने डिस्कस किए थे, अब इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा था कि ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ये किस मेथड पे है, तो यहाँ पे दो बनेगा। कौन सा बनेगा? यहाँ मैंने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट। तो दोनों कैसे बनता है एक बार उसको देख लो, ताकि इस क्वेश्चन को वाइंड अप करके आज हम लोग एक नए टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। जिस तरह कल लोन पे था ना, मैंने वो रब कर दिया कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, लोन के हिसाब से ही अब इस बार आज हम लोग बात करेंगे लॉस वाले टॉपिक पे। लॉस वाले को बताते वक्त हम दोबारा से एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से था, जो यहाँ तुम लोग सीखे भी थोड़ा सा, उसको फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे हम। तो इतना देखिए। और इसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनना था, यहाँ स्पेस नहीं तो हम क्या होता है क्या करने वाले हैं, जिस जगह मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको हम रब कर देंगे। तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को बुक से टैली करिएगा, ठीक है ना। करो। तो आप देख सकते हैं मैंने वो जो क्वेश्चन वाला पार्ट था उसको मैंने रब कर दिया जानबूझकर, बिकॉज वो हमारे काम का हो चुका है। हमने उसके बिहाफ पे सॉल्व पूरा कर ही लिया था कल, जहाँ पे गारंटीज बन चुका था। लोन का जो होता है इंटरेस्ट का एंट्री वो जाता है पीएल में, तो वो भी आ गया था कल का। ये वीडियो वही लोग देखें इस पार्ट को जो लोग कल का लेक्चर देखे थे, अदरवाइज समझ नहीं आएगा फिर। एंड आफ्टर पीएल एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट जो बचा वो आया एंड बांट दिया गया था। अब इसके बाद जब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट ये ध्यान देने की बात है कि इस क्वेश्चन में हमारा जो कैपिटल दिया था वो फिक्स्ड वाला दिया था। और जब भी फिक्स्ड कैपिटल दिया होता है पार्टनर्स का, तो वहाँ पे दो लेजर बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये भी क्यों बनता है ये मैंने कल इस बात पे यहाँ पढ़ लो। मैंने कहा था कल क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने सिखाया था डिटेल में कि हाउ वी कैन मेक पार्टनर्स करंट एंड फिक्स्ड अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, तो वही यहाँ पे हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो कैसे करना था पुट कर लेते हैं। सिर्फ 3 पार्टनर्स थे ए बी सी एंड सी। बस ये ध्यान देना है पार्टनर्स कैपिटल वाले में सिर्फ एक चीज लाएंगे सबसे पहले, वो क्या है, जो उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड वाला दिया है। स्टार्टिंग में दिया था ना, कितना दिया था बताओ यूस? 80,000। बाई बैलेंस बीडी कितना दिया था? 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख हो गया। अब एज पर फॉर्मेट जो मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन 9 को पढ़ाते वक्त, इस फॉर्मेट में पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस लाने के बाद दो चीज और आ सकता है। इफ दिया है तो लाओगे, नहीं दिया नहीं लाओगे। वो क्या था? इफ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ पे आता है, हालांकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है बट अगर दिया हो तो वो भी आता है। इफ पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, वो ड्रॉइंग करते हैं बट एज पर कैपिटल पे चार्ज लगा करके, नॉट प्रॉफिट पे। एक तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं परमानेंट बेसिस पे, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, तो यहाँ पे आता है। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग की बात ही नहीं कहा था, तो मतलब ले दे के यहाँ पे ना एडिशनल की बात किया ना ड्राइंग की बात किया। तो वही जो बैलेंस लिखा है हमारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। वो बैलेंस दिया था, ये बैलेंस हम निकालने जा रहे हैं। कितना आएगा? 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख, एंड इसको अपना क्लोज कर लेना। तो पार्टनर्स कैपिटल में तो हो गया इजीली। देखो ध्यान देना, दो अकाउंट क्यों बन रहा है, दो लेजर, क्योंकि फिक्स मेथड पे कॉन्सेप्ट था। अब बाकी जितने भी एंट्रीज हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, लाइक
IOD, सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड IOC एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब इसमें आता है, करंट में आता है। कहाँ जाता है? मैंने ये भी हिंट किया था क्वेश्चन 9 पढ़ाते वक्त कि जो भी PL एप्रोप्रिएशन के होता है कहाँ पे? डेबिट में। तो ये सारे कंटेंट पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट में आएगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता है सैलरी, वो जाता वहाँ पे, यहाँ लिखा होता कमीशन, वो भी जाता, तो इसी तरह सब जाता। बट हमारे इस क्वेश्चन में ये देखो जरा, हमारे इस क्वेश्चन में PL एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? प्रॉफिट, जो हमने कल सॉल्व किया था। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आएगा। तो कैसे हम लिखेंगे लोग? बाई PL एप्रोप्रिएशन एज अ प्रॉफिट। कितना था यहाँ पे बताओ? 141,500, 141,500, 141,500। शायद तुम लोग के माइंड में एक बात चल रहा होगा कि सर इसका बैलेंस कहाँ है? करंट अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस दिया ही नहीं था, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस या तो देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो मे बी वो डेबिट की साइड कर दे, क्रेडिट साइड दे, जो हमने क्वेश्चन 9 में देखा भी था। तो इट्स ऑल अप टू द क्वेश्चन। फिक्स्ड वाले केस में पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस देगा श्योरली, करंट का बैलेंस देगा तो लाओगे, नहीं दिया तो स्किप करोगे, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ सकता है, जो मैंने ला भी दिया यहाँ से उठा करके, सैलरी आ सकता था बट दिया नहीं है, पार्टनर्स कमीशन, IOC, ये 3 और आ सकते थे यहाँ पे करंट में, बट इस क्वेश्चन में तीनों नहीं था, तो उतना लिख दिए। और IOD जो यहाँ पे दिया होता है वो भी यहाँ आता है, बट वो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो उसको भी छोड़ दो। ड्राइंग तो है ही नहीं, तो ले दे के सब कुछ खत्म होने वाला है, मतलब इसमें और कुछ आना बाकी है नहीं। बट ये ध्यान देना, इस पूरे क्वेश्चन में एक केस था जहाँ पे C ने लोन लिया था फर्म से। इस क्वेश्चन में ये देख सकते हो, ये वाला केस जो मैं कल बता रहे थे हम, कि C ने लोन लिया था फर्म से। तो ये बताओ इंटरेस्ट कौन पे करेगा? C। भाई अगर C ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट C को ही पे करना होगा, और जब C इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, तो फर्म उस पैसे को C से पता कैसे लेगा? कैश के थ्रू नहीं लेगा, बेसिकली C के करंट अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्यों डेबिट कर देगा? क्योंकि ये तरीका होता है पैसा लेने का। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने उनके नाम को डेबिट कर दिया तो दिस इंडिकेट तुमने उनके पैसे को घटा दिया। हाँ, अब तुम्हारे मन में ये सवाल आता है कि आपने करंट क्यों लिखा है? जस्ट बिकॉज क्वेश्चन फिक्स मेथड पे था। अगर फिक्स मेथड नहीं होता तो कैपिटल लिखे होते हम, C करंट, कैसी कैपिटल अकाउंट। और ये बताओ, ये जो एंट्री है, ये वाला, ये एंट्री जिसमें कि C करंट अकाउंट दिख रहा है, तुमने पढ़ा है 11th क्लास में, ये एंट्री इसमें पोस्ट जाएगा। याद करो कैसे सिखाया था मैंने। अगर तुम्हें जनरल से लेजर में पोस्ट करना होता है, क्या तरीका होता है? जिसमें पोस्ट कर रहे हो वो नाम तो जाएगा नहीं। तो ये जो नाम लिखा है नीचे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू C, ये क्रेडिट में है, तो यहाँ कहाँ जाएगा? तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू C, और C की बात हो रही है तो अमाउंट भी C में लिखा है। कितना अमाउंट है? 7,500। खत्म, अब और कुछ नहीं है, ना IOD की बात किया, ना सैलरी की बात किया, कुछ बात नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट स्टेप, इसका बैलेंस कर दो और इसका सारा बैलेंस इधर ही आएगा, टू बैलेंस CD। और जब बैलेंस करोगे आयुष, जो तुम कल कह रहे थे आंसर वाले बात, अब देखो ये आंसर आएगा। बिकॉज यहाँ पे A का तो एक ही इंफॉर्मेशन है तो यही पूरा है उतर जाएगा सेम, बैलेंस करते वक्त B का भी सेम उतर जाएगा। लेकिन C का जब करोगे 141,500, यहाँ लिखा है 7,500, माइनस करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 134,000 आएगा। ये तुम्हारे बुक में आंसर कर दिया था, बाकी अपना टोटलिंग कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन इतना लंबा एग्जाम में नहीं आता है, जहां तुम बेसिकली PL अकाउंट बना रहे हो, PL एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, 1 2 3 4 5 6 जनरल एंट्री बना रहे हो एंड पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो। बुक है तो बुक में हमें सब कुछ सिखाना चाहता है, वो तो सब कुछ कह देता है कि सब बनाओ एक साथ। एग्जाम में क्या होता है? लिखा होता है कि तुम्हें इतना ही काम करना है, तो जितना कहेगा उतना करेंगे। जैसे मोस्टली क्या होता है, या तो जनरल एंट्री कहेगा या लेजर्स कहे, कोई एक कहता है दोनों में से। हम लोग ने दोनों एक साथ क्यों सीखा? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता था।
तो कल वाले लेक्चर को देखने के बाद ही इस पे आना है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है ये इसीलिए बताया है ताकि हमारा ऑफिशियली जो क्वेश्चन नंबर 14 था जो हम लोग कल कर रहे थे वो प्रॉपरली वाइंड अप हो जाए। तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं आज के न्यू टॉपिक जो कि हार्डली 15-20 मिनट का बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक लॉस पे है, बट उस लॉस को बताने के पहले हम तुम लोग के लिए एक बार दोबारा से जो क्वेश्चन 4 का लॉजिक था, क्वेश्चन 4 जो पढ़े थे हम लोग, उसको रिवाइज करने वाले हैं ताकि लॉस वाले को कनेक्ट कर सके हम। बट पहले इसको देखिए ध्यान से। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये ऑफिशियली अब 9th वीडियो आ चुका है। 9th टिल नाउ हम लोग ने बेसिकली वीडियो नंबर 4 से लेके 8 तक न्यूमेरिकल पढ़ा है ढंग से। 9 उसके कंटिन्यूएशन का पार्ट है। हर एक लेक्चर अभी फिलहाल या जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं फिलहाल एक एक क्लास हमारा कुछ न कुछ नया टॉपिक को पिकअप करा रहा है। इस बार जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया 19, हो सकता है आपको ये लगे हम जंप फिर से कर गया। बीच में जो रेंट वाला टॉपिक्स था वो मैंने स्किप किया फिलहाल के लिए, हालांकि उस रेंट वाला पार्ट में यहाँ पे इस क्वेश्चन में है, तो कहीं ना कहीं हम एक रेंट के लिए सिर्फ क्वेश्चन अलग से लगवाएं कोई मतलब नहीं है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, वो एग्जाम में उतना वैसे भी आता नहीं है, तो उस हिस्से को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। और इस क्वेश्चन को पिकअप करने का कारण सिर्फ एक है, एक क्या दो है। एक तो ये कारण है, ये देखिए लॉस दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे रेंट की बात कर रहा है। कौन सा रेंट? जो पार्टनर को दिया जा रहा है। फर्म खुद रेंट कहीं पे किसी और पे नहीं कर रहा है, पार्टनर को फर्म रेंट देने वाला है जस्ट बिकॉज फर्म ने उस पार्टनर के प्रॉपर्टी को, उस पार्टनर के किसी प्रॉपर्टी को यूज किया है पर्सनल नीड के तौर पे। खैर, अब इस सवाल को बताने से पहले हम एक छोटा सा चेंज करना चाहते हैं सबके लिए। वो चेंज क्या है पता है? चेंज क्या, डायरेक्टली समझ ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि एक तो रेंट लिखा है ना, तुम्हारा दो आयुष, पार्टनर्स रेंट, ये क्या होता है? जब भी फर्म पार्टनर के किसी प्रॉपर्टी को यूज करता है अपने नीड के लिए, तो उस प्रॉपर्टी के यूज के लिए फर्म बेसिकली पार्टनर को या तो रेंट देता है, जैसे होता नहीं है कि अगर मान लो फर्म ने क्या किया है, फर्म ने बेसिकली किसी पार्टनर के किसी प्रॉपर्टी को यूज किया है यूज किया एक तरीके से, और वो जो प्रॉपर्टी था वो उस पार्टनर का पर्सनल था, उसका खुद का था, तो फर्म को बेसिकली इसके बिहाफ पे रेंट आइदर या तो पे करना होगा या पेबल कि आगे चल के पे करना होगा, मतलब दोनों में से पे तो करना ही है एट द एंड। तो यहाँ पे वही केस हो रहा है। बस यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो मुझे बताना है। इस क्वेश्चन में एक साथ 3 चीज़ें हैं। एक तो लॉस है जो आज नया पढ़ने जा रहे हैं, एक रेंट की बात है जो है आसान, बस यहाँ पे जोड़ा गया है, जो हमने आज सीखने बाद इसका बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। एक और हमने जो कल सीखे थे, कौन सा था? ये रहा, लोन वाला। लिखा ना, ए एंड बी ग्रांटेड लोन, मैंने पूरा लिखा नहीं है, ए एंड बी ग्रांटेड लोन दिस अमाउंट टू द फर्म, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। टू मतलब पार्टनर ने लोन दिया है किसको? फर्म को, मतलब एक तरह से फर्म ने लोन लिया है। तो ये अप्रोच हम लोग कल सीख रहे थे ना, आज रिवाइज हो जाएगा। रेंट वाला एक नया टॉपिक है ही, एंड कहाँ गया, लॉस वाली बात भी आज पहली बार आने वाली है। ऊपर देखना है, एक बात लिखा हुआ है, बोथ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, किस प्रपोर्शन में है? कैपिटल रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? जो उनका कैपिटल है 6 लाख एंड 4 लाख, उस रेस्पेक्टिव कैपिटल से एक रेशियो बनेगा, वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है। तो देखो क्या है, अगर इनका हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, यहाँ हम छोटा सा कैलकुलेशन से करा रहे हैं समझाने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा था? जितना कैपिटल ए और बी का है दैट इज 6 लाख एंड 4 लाख, इसके थ्रू जब सॉल्व करोगे, रेशियो निकालोगे, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 3:2। आमतौर पे क्या होता है, जब रेशियो नहीं दिया होता है क्या बोल देते हैं? इक्वली, बट यहाँ पे रेशियो दिया था इनडायरेक्टली। इतना क्लियर है? ओके।
अब आते हैं मेन बात पे। इस क्वेश्चन का मेन पता है थीम क्या है? दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉस कंडीशन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन सबको याद होना चाहिए, वो क्या है? एट द टाइम ऑफ, एक पढ़ लो, एट द टाइम ऑफ लॉस नो IOC, नो पार्टनर्स सैलरी, नो पार्टनर्स कमीशन, ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। तो अगर लॉस की बात यहाँ पे हो रही है तो वो जो सैलरी, IOC एंड पार्टनर्स कमीशन जो लोग देते थे आमतौर पे पार्टनर्स को, जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दोगे भाई? प्रॉफिट होता है तब ना उसमें से पैसा निकाल कर प्रोवाइड करते हो। IOC सैलरी एंड कमीशन वाली बात करते हो PL अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ तो लॉस दिया है, तो भले ही हमारे क्वेश्चन में बात किया है सैलरी का, IOC का, ये सारी बातें हमारा क्या है? वेस्ट है। ऐसे काट मत देना, बता रहे सिर्फ कि जब हमारे क्वेश्चन में लॉस कंडीशन मेंशन है तो पार्टनर सैलरी एंड IOC, इवन अगर पार्टनर्स कमीशन भी होता हम ऑल 3 नहीं दिए होते। तो मैंने यहाँ काट दिया सिंपल से। और एक बात, इस बात को भी याद रखो, जब लॉस केस होता है तो कभी भी PL एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। जब भी लॉस वाला केस होता है तो उस सिचुएशन में, बात सुनो, जब भी लॉस वाला केस होता है उस सिचुएशन में PL एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। कुछ कंडीशंस हैं वहां बन सकता है, बट जब वो आएगा वहां बताएंगे। फिलहाल तो नहीं बनने वाला, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो जब लॉस होगा तब क्या बनाएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखना, लॉस है तो हमने क्या किया है? PL एप्रोप्रिएशन बनाने के बजाय PL अकाउंट बनाया है। चलो सॉल्व करते हैं। अब जो भी हमारे चेंजेस हैं या कैलकुलेशंस कह लो, वो हम लोग सब कुछ यहाँ दिखाने वाले हैं PL अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पता है आने क्या क्या वाला है? इस पर्टिकुलर PL अकाउंट में अल्टीमेटली क्या क्या आता है? याद करो, इसमें हमारा देखा जाए या तो आएगा तुम्हारा प्रॉफिट का अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक। अगर प्रॉफिट दिया है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ दिखा दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन टोटलिटी इसमें क्या क्या आ सकता है? PL में हमने ये तो याद रखा है कि व्हाट कैन बी कम अंडर PL एप्रोप्रिएशन। अब याद रखते हैं क्या क्या आ सकता है PL में। तो पहला क्या आ सकता है? अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में देगा तो बाई बैलेंस BD प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में देगा तो। और इसमें क्या आ सकता है? कोई इंटरेस्ट पार्टनर पे कर रहा है फर्म को लोन के ऊपर, जो फर्म के लिए इनकम होता है, यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। टू मतलब क्या होता है? कि वो लोन पार्टनर को दिया गया था, इंटरेस्ट पार्टनर पे कर रहा है, जो फर्म के लिए इनकम है। इसमें और क्या आ सकता है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये सब कल बताए थे कि अगर कोई लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? फर्म। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, वो यहाँ पे आएगा। इसमें और क्या आ सकता है? याद करो, मैंने कल बताया था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 या 6 था, टू मैनेजर्स कमीशन, याद आ रहा है? ये भी इसमें आता है अगर क्वेश्चन में कहेगा तो। अब मैंने यहाँ पे एक नाम और लाने जा रहे हैं जो PL में आता है, वो क्या है? टू रेंट पेएबल। अगर कोई रेंट पेएबल है किसी पार्टनर को, टू द पार्टनर, तो ये भी इसमें आता है। और एक आखिरी चीज, अगर कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लॉस दिया होता है तो प्रॉफिट अगर दिया तो यहाँ पे आएगा, बट अगर लॉस देगा वो कहीं तो जाएगा। तो PL अकाउंट के प्रॉफिट यहाँ आता है, लॉस इधर आता है। यहाँ हमने स्पेस छोड़ा नहीं है, बस लिख दे रहे हम, टू बैलेंस
BD एज अ लॉस, इधर आएगा। तो याद क्या तुम्हें रखना है बेटा, अगर देखो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, दोनों ही केस में PL में प्रॉफिट यहाँ आएगा, लॉस यहाँ आएगा। और उस क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर लोन की बात कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट की बात आ रहा है, लेने या देना जो भी, तो वो भी इसमें आता है। मैनेजर्स कमीशन की बात कर रहा है, वो भी यहाँ पे आएगा। रेंट की बात कर रहा है, वो भी यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो बांट लिया जाता है। अब एक बार देख के बताओ हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, टोटलिटी में देखा जाए तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये चीज़ें, रुको सही कर दे, हम बता रहे, सही कर दे उसको पहले, एक मिनट रुक जाओ, ठीक। PL अकाउंट, ये देखो नॉट प्रोवाइडेड। अगर हमारे इस क्वेश्चन में लॉस की बात कहा है तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रैकेट में लॉस। क्वेश्चन में लॉस दिया था ना, तो लॉस वाले केस में कभी भी PL एप्रोप्रिएशन मत बनाना अंडर सर्कम सिचुएशन, सर्टेन सिचुएशन। जब सर्टेन सिचुएशन देगा क्वेश्चन में, लाइक कभी कुछ सिचुएशन भी आगे आएगा वहां बता देंगे, बट उस सिचुएशन के अलावा अगर लॉस है तो ऑलवेज इट विल कम अंडर PL अकाउंट। तो एक बस तो लिखो, यहाँ हमें लॉस नहीं दिया हुआ है, 17250 हो गया। प्रॉफिट दिया होता तो वहाँ लिखते हैं, लॉस दिया तो यहाँ ला दिया। और तुम्हें पता नहीं ये बनाया क्यों है PL अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में PL एप्रोप्रिएशन बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, एक तो लॉस दिया है, और जब लॉस दिया है तो हमको पता है ये दोनों हमको देना ही नहीं है, IOC एंड सैलरी। जब ये सब देना ही नहीं है तो PL एप्रोप्रिएशन बनेगा क्यों, क्योंकि PL एप्रोप्रिएशन में बेसिकली क्या क्या आता है, IOD, IOC, कमीशन, पार्टनर सैलरी, सब आता है ना। और जब लॉस है वो देना ही नहीं है तो बनेगा भी नहीं। बट हाँ स्टिल एक लेजर बनेगा लॉस होने के बाद भी, दैट इज PL अकाउंट। और लॉस का पोस्टिंग कहाँ करोगे, डेबिट साइड में, भूलना मत। अब आते हैं रेस्ट वाले पार्ट पे। हमारे इस क्वेश्चन में रेंट की बात कहा है ना कि फर्म ने एक प्रॉपर्टी को यूज किया था, कितने रुपए का, 24,000 क्वार्टरली, 1 ईयर में 4 होते हैं क्वार्टर, तो जब इंटू 4 करेंगे 24 इंटू 4 कितना होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से, 2 इज रेंट पेएबल, कितना है 24,000 इंटू 4 कितना आएगा, हाँ 96,000। यहाँ लिखो, प्रॉफिट तो यहाँ है ही नहीं, इसको मिटा दो, काम का नहीं है। और ये तुम्हारा हो गया रेंट वाला। लोन की बात करें, दोनों ने लोन दिया है फर्म को, तो ये बताओ इंटरेस्ट कौन पे करेगा, दोनों ने मतलब A एंड B ने लोन दिया है फर्म को, तो इंटरेस्ट फर्म पे करेगा। तो ये फर्म के लिए क्या है, तो मतलब यहाँ पे इनकम बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंस की बात हो रही है। यहाँ पे और मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में है ही नहीं, मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चन में नहीं था, हटा दो। ये वैसे मैंने लिखवाया था समझाने के लिए कि हमारे फॉर्मेट में इतना कंटेंट आ सकता था। तो यहाँ 2 का इंटरेस्ट है, A का भी है B का भी है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट अमाउंट है कैलकुलेट कर लोगे, कैसे करो, अमाउंट दिया है 1,50,000, तो 1 लाख पे कितना लगा है वो रेट। कल मैंने बताया था ना केस 1 में कि अगर रेट स्पेसिफाइड नहीं होगा तो 6% कंपल्सरी वो पार्टनर लेकर रहता है उस लोन पे इंटरेस्ट, तो 6% लगा दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट ध्यान दो, ये लोन दिया कब गया है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना हो गया 9 मंथ, तो लोन पे इंटरेस्ट 9 मंथ का रहेगा। सिमिलरली बी का भी निकालो, तो 50,000 इंटू 6% सेम फॉर 9 मंथ। कुछ सॉल्व करो, कितना आएगा, तो ये सॉल्व हुआ है, करो, दोनों का आएगा 45,000 एंड नीचे कितना आएगा, नहीं 4500 आएगा बेटा,
और नीचे कितना आएगा 2250 आएगा। हो गया, हो गया, सही है। अब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट था नहीं, लॉस दिया था, और लॉस के बावजूद भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट, ये सब देना पड़ जा रहा है। और पता है अच्छी बात क्या है, यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा, लॉस के बाद भी फर्म को पे करना पड़ता है ये सारे खर्चे। मतलब ये सब चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? जिसको देना कंपल्सरी है, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो ना हो, दोनों ही केस में देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, लॉस लिखा, स्टिल मैंने फर्म के बिहाफ पे जो भी और खर्चे फर्म ने किए हैं, भाई अगर फर्म ने लोन लिया है ए बी से तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फर्म ने ए के प्रॉपर्टी यूज किया है तो उस पर रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये सब फर्म का एक्स्ट्रा खर्चा और बढ़ गया। और ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, अब जब इसका बैलेंस करोगे इस पूरे लेजर का, तो इसका बैलेंस इस बार और पहली बार इधर जा रहा है, और जब भी बैलेंस उधर जाता है उसको बोलते हैं लॉस। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लॉस अगर आ गया तो तुम इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर मत करना, सीधा उसको यहाँ पे ही बांट दो। हाँ, अगर प्रॉफिट आया होता तब जाता पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में, वहां पे तुम ये पार्टनर सैलरी आईओसी दिए होते एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते, बट यहाँ तो लॉस है, लॉस खुद ही बैलेंस आ रहा है। और पता कितना इसका बैलेंस आएगा सॉल्व करने पे, अगर हम गलत नहीं तो इसका बैलेंस सॉल्व करने पे आएगा 1,20,000 एंड यहाँ दो पार्टनर ए एम बी ना, तो तुम्हें उस 1,20,000 के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर्स। किस रेशो में? ये दिया था 3:2, तो कैसे बांटोगे? 1,20,000 इंटू, याद करो जब 2:3 बांटते हो तो इसमें ए कितना है, यहाँ पे ए कितना है 2 ना, तो 2 अपॉन में इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 5। बी का निकालो सी, 1,20,000 इंटू 3 बाई, बी का 3 है 5। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो आएगा एक्चुअली ए और बी का लॉस का प्रपोर्शन, जो कितना आएगा 72,000 आएगा, यहाँ 48 आएगा, और इन दोनों को जोड़ के 1,20 हो जाता है। देखो बात क्या है ना, ये क्वेश्चन लॉस का जब था तो वहाँ 2-3 बातें तुम्हें समझना था। पहला, लॉस वाले केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना। दूसरा केस, जब पीएल एप्रोप्रिएशन ही नहीं बनेगा तो सैलरी, आईओसी, पार्टनर्स कमीशन कुछ नहीं देना था। तीसरी बात, लॉस है तो पीएल अकाउंट बनेगा। चौथी बात, लॉस है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। उसके बाद लॉस था, स्टिल हमने रेंट, इंटरेस्ट ये सब दिया है, जो यहाँ पे दिया गया नॉर्मल जो पीछे सीखे थे। सॉल्व किए, बैलेंस इधर जा रहा है, ये मैंने बैलेंस किया है, ठीक है। और जब बैलेंस उधर गया तो इस कंप्लीट को हम लॉस ही कहेंगे। बस उस लॉस को तुम बिटवीन द पार्टनर्स यहाँ पे बांट दो, कहानी खत्म। ये लॉस वाला केस हम लोग अभी और आगे लगाने वाले, तो शुरुआत है। एक बार इस क्वेश्चन में जो लॉस वाला कॉन्सेप्ट था, रेंट वाला कॉन्सेप्ट था, एंड अगेन लोन वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया था। इसको समझना है, थोड़ा रिवाइज करना है। एंड इसमें मैंने स्टार्टिंग में कल वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा वाइंड अप कराया था प्रॉपरली, जो थोड़ा सा कल रह गया था लास्ट वाला पार्ट। तो ये दोनों लेक्चर एक साथ देखना है एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं पहले उतना भी लगा लिया जाएगा तो इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में, और वो लॉस पे ही फिलहाल रहेगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और लगवाएंगे हम, तो कल बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नमस्ते।